हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम खूबसूरती काले रंग में भी होती है। तो आइए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अरे ज्योति, तुम सांवली ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। विजय ज्योति को बोला। देखो न विजय, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया गया हो। पति और सास का बोलना सुनकर ज्योति थोड़ा उदास हो गई। वह काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय थी और ज्योति नाक नक्शे में अच्छी थी। लेकिन पति और सास कलर को लेकर ज्योति को हमेशा ताना मारते थे। वैसे विजय का मन साफ था। ज्योति को अगर कोई कलर को लेकर कुछ बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने ज्योति से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। विजय वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सब की सब गोरी थीं, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर काली साड़ी अच्छी लग रही थी। विजय काम की जगह पर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे अपने बचपन का दोस्त अभिषेक और उसका पूरा परिवार साथ में मिल गया। सबकी जान पहचान हुई। तभी पीठ पीछे से अभिषेक की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। उसने भी काली साड़ी ही पहनी थी। पीछे से एक आवाज आई, अनन्या दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। अनन्या के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी और उससे ज्यादा अभिषेक खुश हो गया था। विजय अभिषेक को कौतूहल से देख रहा था। अभिषेक ने विजय को देखा तो उसे पता लग गया कि विजय कुछ कहना चाहता है। वो विजय के सवालों को हल करना चाहता था। अभिषेक ने विजय से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। विजय पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक ने विजय से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों के मन को कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। अभिषेक आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग में काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? विजय सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अभिषेक बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दें फिर भी वह कभी नहीं बदलता। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इस प्रकार अनन्या भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है और कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझसे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी जी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई न कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। विजय को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही ज्योति को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए अभिषेक को अलविदा कहा।
अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। ज्योति के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर आया। घर आने के बाद उसने देखा कि ज्योति शांत बैठी थी। उसने ज्योति को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में थमा दी। ज्योति को थोड़ा अजीब लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से विजय की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें काले रंग की साड़ी थी। ज्योति, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। ज्योति को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। विजय का बोलना सुनकर ज्योति तैयार होने चली गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी में ज्योति इतना सुंदर लग रही थी कि विजय भी क्या, विजय की माँ भी ज्योति को देखते ही रह गई। विजय बोला, सॉरी ज्योति, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह भूल गया था मैं। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसा चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। ज्योति के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्माकर वह विजय को बोली, क्या आप भी? विजय ने ज्योति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से विजय खुश हुआ। मन ही मन विजय ने अभिषेक को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन अभिषेक के शब्दों द्वारा हुआ था। दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।